Pain Amp Gain Success Story of Platinum Director Mrs. Anju Saraogi. गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम आकांक्षा चतुर्वेदी है। मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज के इवेंट पेन एंड गेन लाइफ स्टोरी नंबर 5 में। तो अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं हमारे ग्रेट अपलाइन प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर मनोज राम प्रसाद सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर। Yes, good morning everyone. Myself Manoj Ram Prasad from Odisha, now staying in Mumbai. I am BSc graduate. नौकरी करने के साथ साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड मिस्टर संजय कुमार साहू, जिन्होंने मुझे इस फैंटास्टिक बिजनेस के बारे में बताया कि पार्ट टाइम में भी हम अपने फुल टाइम जॉब के इनकम से हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं 10 गुना 20 गुना 50 गुना जितना चाहे उतना गुना तक हम पहुंच सकते हैं। और ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है जो मुझे जानने को मिला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे हस्ती को मैं बुलाने जा रहा हूं जो लेडीज को एक हिम्मत देती हैं, इंस्पायर करती हैं और बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे टीम, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में उनका नेटवर्क फैल चुका है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और अपने फैमिली में, अपने खानदान में एक इंस्पिरेशनल लेडी बन चुकी है। और आज उन्होंने हमारा ये एक अच्छा शाम बनाने के लिए और हमको अपने जिंदगी से कुछ सिखाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जोरदार ताली से उनको स्वागत करेंगे और उनको वेलकम करेंगे और उनसे सीखेंगे आज कि हमारे जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आता है और उस चैलेंजेस को पार करके कैसे हम भी उनकी तरह आगे बढ़ सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डायनामिक लेडी, द प्लैटिनम डायरेक्टर फ्रॉम ओडिशा, मिसेस अंजू सराओगी। थैंक यू आकांक्षा एंड मनोज जी, आपने मेरा परिचय बहुत सुंदर शब्दों में किया। मैं अंजू सराओगी, आप सब दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। है सीढ़ियों पर जिनकी नजर, उन्हें तो छत तक जाना है आसमां पर जिनकी नजर, उन्हें अपना रास्ता है बनाना, उन्हें अपना रास्ता खुद है बनाना। यह रास्ता मैंने कैसे बनाया और अभी भी बना रही हूँ, चलिए दोस्तों मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। अंजू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर इवेंट एंड आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, इनकी सफलता की कहानी और लाइफस्टाइल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज।
मनोज जी, सबसे पहले तो ये स्वर्णिम मौका अपनी लाइफ स्टोरी बताने का आपने और भगवती रथ जी मैडम ने दिया है। मैं ये स्वर्णिम मौका पा के बहुत धन्य हुई। लाइफ स्टोरी जब आप बताते हो, जब आप उसके डीप यादों में जाते हो, कभी कभी भावुक हो जाते हो, तो मुझे माफ करिएगा अगर बीच में मैं कोशिश करूंगी भावुक न होने की, क्योंकि रियल स्टोरी हमारी लाइफ की प्रस्तुत है। मेरा जन्म बालेश्वर में एक सबसे रईस फैमिली में हुआ। मेरे पापा स्वर्गीय रामकृष्ण शाह मशहूर उद्योगपति थे और एक विजनरी थे, और मम्मी एक पायस लेडी स्वर्गीय विजय लक्ष्मी शाह। हम 3 भाई बहनें और एक छोटा भाई। हम तो मेरा जन्म तो बालेश्वर में हुआ और जॉइंट फैमिली में हुआ। और जॉइंट फैमिली में जब आप ग्रो करते हो तो आप अच्छे संस्कार लेते हो, सेक्रीफाइस, गुड क्वालिटीज, कॉम्पैशन, चाचा चाची, भाई बहन, दादी सब थे। और मेरे पापा की एक बात याद आती है। मेरे पापा कहते थे कि हार्ड वर्क एक डेली वेजर भी करता है, लेकिन एक सीईओ जो एसी चेंबर में बैठता है वो हार्ड वर्क के साथ बहुत सारे क्वालिटीज पे वर्क करता है। एक अनंत तपस्या करके वो सीईओ बनता है। चाहे पंक्चुअलिटी लीजिए, स्किल्स लीजिए, डिसिप्लिन, नेवर गिव अप एटीट्यूड, प्लानिंग, गोल सेटिंग, बिलीफ इन ड्रीम्स, मैनर्स, एटिकेट्स, तो ऑल दीज थिंग्स वो बोलते थे दे गो ऑन, दे पुट टुगेदर और आपको एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मैन और वीमेन लाइफ में बनाता है। तो पापा के ये आदर्शों के साथ उनकी बेटी पली बड़ी हुई, धीरे धीरे स्कूल पहुंची। स्कूल में देखिए बच्चे कैसे होते हैं। स्कूल में बच्चे जिद करते हैं, क्योंकि उनमें वो लोगों का डर नहीं रहता है, जो चाहिए वो मांग लेते हैं। वो वैसी मैं भी थी, और मैं किंडरगार्टन स्कूल में गई और ABCD पढ़ाया जा रहा था और घर में आके रोने लगी कि मुझे तो ABCD सीखनी नहीं है और मुझे तो आता है, मुझे स्टैंडर्ड 1 में जाना है। तो मेरी एज नहीं थी स्टैंडर्ड 1 के लिए। घर में डेली जब परेशान करने लगी, जब आप डेली कोई चीज की मांग करते हो ना, तो माँ भी सुन लेती है। मेरे चाचा को भेजी, भाई आप जाओ, आप समझा पाओगे प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल से यही बात हुआ कि इफ सी एक्वायर्स कम मार्क्स तो इसको फिर से हम डिमोशन कर देंगे किंडरगार्टन। वो बोले बच्ची जीत कर रही है, ओके लेट हर सिट फॉर 6 मंथ्स। तो और उसके बाद तो देखना ही नहीं था, क्योंकि ग्रेजुअली मेरे में वो कला तो खत्म हो गई थी जीत करने की, लेकिन एक जो इनहेरेंट बॉर्न कला थी, जैसे बोलते ना एक टैलेंट हर इंसान को गॉड ने एक न एक टैलेंट देके पैदा किया है, और हम वो टैलेंट से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और मेरे में टैलेंट थी, भगवान ने मुझे इंटेलिजेंट बनाया था। तो मैं चाहे कम मेहनत करूं चाहे ज्यादा मेहनत करूं, हमेशा रैंक होल्डर रहता था, फर्स्ट रैंक स्कूल में। तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई चलती रही। धीरे धीरे जैसे हर बच्चों के छोटे छोटे सपने होते हैं ना, हम कुछ देखते हैं तो हमको वो चाहत होती है, या मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो मैं भी एक इंसान, छोटी सी बच्ची, तो धीरे धीरे जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल फंक्शंस होते थे, तो जैसे भगवान हर चीज हर कला सबको नहीं देता है, मुझे इंटेलिजेंस दिया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कमजोर बनाया था। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का स्पोर्ट्स डे है, मुझे याद है, मैं चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, शॉर्ट पुट थ्रो हो, चाहे डिस्कस थ्रो हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे रेसेस किसी भी प्रकार के हो, 400 रिले रेस हो, कुछ भी, सब में पार्टिसिपेट करती थी। और अल्टीमेटली मेरा जुनून देख के हर साल क्लास 5, 6, 7, 8 हमेशा मुझे क्या मिलता था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अवार्ड। लेकिन मैं कभी रैंक होल्डर नहीं रही, रैंक होल्डर पढ़ाई में रही। हर साल एनुअल फंक्शन में प्रोफिशिएंसी प्राइज मुझे मिलता था, और हम लोग को एक बुक दी जाती थी, खूब अच्छा बुक्स पढ़िए। तो ऐसे मेरा शुरुआत हुआ। लेकिन वो जो जिद्दी जो अंजू थी, जो बचपन में वो लोग क्या कहेंगे और वो क्या मैं कर पाऊंगी, वो कहीं खो गई थी।
तो एनुअल फंक्शन में मैं हमेशा हिस्सा लेती थी, गानों में, डांस में, लेकिन नॉट सेंटर स्टेज, ऑलवेज इन कोरस, ऑलवेज सपोर्टिंग, एज अ सपोर्टिंग डांसर। तो हमेशा, लेकिन पार्टिसिपेट हमेशा किया। तो इसके लिए एक बार ओडिसी स्कूल भी ज्वाइन कर लिया, डांस स्कूल। लेकिन एक दिन क्या हुआ, देर हो गई, शाम देर होने से घबरा के नेक्स्ट डे से जाना बंद कर दिया। छोटी तो थी, तो पैशन को कैसे आगे बढ़ना है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़ी होती अंजू भूल रही थी। और इसके साथ साथ अब मैं बताऊं, मेरे क्लास 10 में टॉपर रही, स्कूल टॉपर तो रही, और मेरे मार्क्स कभी भी 98 से कम नहीं आते थे। उस समय एक लेटर H लिखा जाता था रेड पेन से कॉन्वेंट स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में, और मेरी फ्रेंड्स लोग आज भी दिखाती है अपने बच्चों को, देखो ऐसी थी अंजू मौसी। तो ऐसा मेरा करियर रहा। हाँ, ऐसा मेरा करियर रहा। 98 इसलिए केमिस्ट्री वगैरह में प्रैक्टिकल के लिए 2 मार्क्स जाते थे सर। तो ऐसा मेरा करियर रहा। फिर जब मैं एडमिशन, +2 एडमिशन लूंगी, तो देखिए अंजू कैसी थी उस समय। अंजू एक शाय नेचर की थी, दूसरों के बातों में आ जाने वाली, अपनी ड्रीम्स को आगे नहीं बढ़ा पाने वाली। साइंस की तो मैं सब टीचर्स की प्रिय स्टूडेंट थी। अब प्रिय स्टूडेंट होते हुए साइंस में इंटीमेशन डाला फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में। इंटीमेशन लेटर में बहुत दिनों तक रखी, फर्स्ट आया था। लेकिन घर में आज से बहुत दशक पहले की बात बता रही हूँ, शादी कर देंगे अंजू, और अंजू बाहर साइंस लोगी तो इंजीनियर बनोगी, बाहर कौन छोड़ेगा तुमको हॉस्टल में पढ़ने। कभी बुआ, कभी चाची, कभी कोई ना कोई कैसे भी आपके कानों में आता है, और आपके जो छोटा बालमन उसको एक्सेप्ट करते जाता है। एंड आई एक्सेप्टेड, आई हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर, इवन इट वॉज माई लाइकिंग सब्जेक्ट। तो साथ में कॉमर्स नहीं ले सकते थे। देखिए उस समय कंजर्वेटिव होता था, कोई गर्ल चाइल्ड ही नहीं थी कॉमर्स स्ट्रीम में। लैंडेड अप इन आर्ट स्ट्रीम, +2 किया। थोड़ा सा मन, आप जानते हो स्टार स्टूडेंट रहने से उसका मन कैसा हो जाता है, मन छोटा था। फिर भी +2 में ऑल उड़ीसा 6th रैंक रखी, और इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया, और ऑल उड़ीसा 2nd पोजीशन रखा। अब इसके आगे की कहानी, जो कि FM कॉलेज के स्टाफ रूम में लेक्चरर HOD के बीच चलती है कि ये लड़की तो IAS बन के दिखाएगी, क्योंकि कभी भी रेवेंसा छोड़ के FM यूनिवर्सिटी से पहला चांस था, कोई 2nd रखा था। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के मेरा फर्स्ट ही जा रहा था मार्किंग। लेकिन ये जो बातें चल रही थी ना, ये मुझे बहुत सालों बाद मेरे प्रोफेसर ने बताई, उस वक्त क्यों नहीं बताई। तो वो वक्त मेरे जो ड्रीम्स थे ना, उसको मैंने कभी थॉट प्रोसेस ही नहीं दिया, एक डायरेक्शन ही नहीं दिया। और जैसे एक जिंदगी के बहाव में जैसे कोई बहा के ले जाए, वैसे ही बहती रही। और सबसे पहला अच्छा पीरियड कब आया, देखिए वो तो हर लड़की और लड़के के जीवन में आता है, शादी। अब शादी हुई, सपनों का राजकुमार बोल सकते हैं मिल गया, जो मैं नहीं थी वो था। तो जो मेरी चाहत थी वहां मैं उनके द्वारा मेरी पूर्ति होती थी, क्योंकि मैं गाना गा नहीं सकती थी और वो गाते थे प्लेबैक सिंगर फेल। मतलब आज ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कि वो गा रहे हैं, ये आप बता नहीं सकते हो। और मैं डांस नहीं कर सकती थी, उनमें रिदम रचा बसा था, वो डांसर थे, कलाकार मिले थे मुझे। मेरे अंदर कलाकारी नहीं थी और उनके अंदर कलाकारी थी। और मैं शाय थी, और वो पब्लिक रिलेशंस ऐसे बनाते थे, अगर 2000 की गैदरिंग है तुरंत चढ़े, तो हर चीज के लिए अलंकार शब्द है, स्टोरीज है, डायलॉग्स है। अरे भाई, जो मैं शाय, तो मुझे हमेशा सुनने मिला कि तुम ऐसा थी, तुम्हारा ऐसा ड्रीम्स था, तुम चेस क्यों नहीं किया। एंड ही नेवर, मेरे को कभी रोके नहीं। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में आने के बाद मुझे 2 बच्चों का सुख मिला, मेरे 2 बेटे प्यारे प्यारे राजकुमार मिले, और मेरी दुनिया पूरी सतरंगी हो गई। I was basking in the glory of this blissful family life. धीरे धीरे बच्चे बढ़े, जब 6-7 में बच्चे आए तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई। और मैं घर में गृहस्थी करते करते मैं हमेशा सोची, मेरे दादी और नानी ने भी यही जिंदगी जिया था अंजू, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, यू आर ओनली अ हाउसवाइफ। तो वो एक कमी, वो एक जो खालीपन हमेशा कचोटा। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ, मैंने तो कोई चीज थॉट प्रोसेस में नहीं दिया था कोई करियर बनाने का। तो जैसे मेरे सामने आया, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक सोशल वर्क के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला,
ठीक है खाली समय है, सोशल वर्क करने लगी, क्योंकि वो भी कभी कभी फिल्में देखती थी, अनाथ आश्रम जाते हैं तो मैंने अनाथ आश्रम कभी विजिट नहीं किया था, तो मुझे वो भी चाहत लगने लगी। अच्छा, अनाथ आश्रम सोशल वर्क एक डिफरेंट पहलू, मन कर रहा था कुछ करूं, एवरीवन कुछ अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और मैं सिर्फ मिसेस अंजू सरावगी कैसे, आई हैव सम ब्रेन, आई नीड टू डू समथिंग। तो मैंने ऐसा सोचा, मेरे पास ऑफर्स बहुत आते थे, ऐसा नहीं, स्कूल मेरा था तो हमेशा बोलते थे आपने एमए नहीं किया है, आपने पीएचडी नहीं किया है, लेकिन आप एमए पीएचडी फेल करोगे, आके हमारे +2 को इंग्लिश सिखाओ। जब भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी हमको क्लासरूम से क्लास टीचर डिकोड कर देती थी ऑफिस रूम में। लेकिन मुझे पता था कि मैंने ये लाइफ और जी नहीं है कितने साल, तो मेरे घर वालों को भी पसंद नहीं आएगी 9 to 5 कोई फुल फ्लेजेड बिजनेस लेना या फुल फ्लेजेड कोई जॉब लेना। तो मैंने एक इजी उपाय सोचा और मैं क्या की, होम बेस्ड बिजनेस के हिसाब से बुटीक खोल लिया। अब ये अंजू को बुटीक कैसे पसंद आएगी, जिसकी दिमाग अलग चलता है, ब्रेन्स अलग चलते हैं। तो उन्हीं दिनों सोशल वर्क प्लेटफॉर्म था और ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि 2012 से 2014 के लिए मुझे सोशल लेवल में ऑल ओडिशा का प्रांतीय अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वाइंडेड अप मेरा बुटीक, आई वाइंडेड अप 83 ब्रांच थे एंड 2 साल के लिए चल गई। लेकिन मीन भाई ये 2012 से 14, 2011 का सीन बताती हूँ कैब का। मेरे कॉन्वेंट स्कूल में मैं फर्स्ट बैच थी और हमारा फर्स्ट मेगा एलुमनाई मीट था, तो वहाँ मैं कल्चरल हेड थी। एंड आप सोच सकते हो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो जूनियर्स हैं, आज सब अपने करियर में वेल एस्टेब्लिश्ड है। वो मिले तो वो मेरे हस्बैंड को बोलते थे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, स्वप्नेंदु महांती, शी इज अ बिग शॉट नाउ बेस्ड इन सिंगापुर। तो ऐसा है, जब वो बोलते थे कि हम लोग आपको देख के पढ़ते थे तो मुझे एक अंदर से कमी सचोटती थी। और उन्हीं दिनों मेरी एकदम यंगेस्ट अपलाइन ने मुझे मोदी केयर प्लेटफॉर्म दिया। वो मेरी बेटे की 1 साल सीनियर थी, नन अदर देन पयोजा रत्न। तो वो जाके अपनी मम्मी भगवती रत्न को बोली एंड मुझे प्लेटफॉर्म मिला। शी सो माई लीडरशिप। हमारा 9 to 8 का प्रोग्राम था एंड शी सॉ इट एंड तो उन्होंने दिया। तो उसके साथ मैंने एक्सेप्ट क्यों किया, मैंने एक्सेप्ट किया, स्किन केयर रेंज था एंड आई नीडेड दैट रेंज। और मुझे भगवती मैडम ने अपना चेक दिखाया था, तो चेक वाज अराउंड, उस समय अराउंड भगवती मैडम का 25,000 के अराउंड था। तो आई बिलीव इट बिकॉज कोई अपना का देखते हो चेक, कोई अपने आदमी का देखते हो तो आपको पता चलता। तो मुझे लगा कि जब भगवती मैडम ऑफ माई एज शी कैन डू इट, सो व्हाई कांट आई। एंड बैक ऑफ द माइंड तो वो प्राइड फैक्टर तो था ना कि आई हैव ब्रेन, वो तो मेरे अंदर था। तो वो जो चीज था मेरे को ड्राइव कर रहा था। तो मैंने उसी समय 20% ऑफ है बोला, हम बोले ऐसे दे दो, बोला नहीं अगर मेंबर बनते 20% ऑफ। और आपको पता है कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरे जीन्स में है, तो लो भाई फटाफट वोटर ID कार्ड और ज्वाइन करके 20% ऑफ में मैंने उस समय कोरियन क्रीम्स आती थी, ज्वाइन कर लिया। एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा और बिलीफ भी बहुत अच्छा पड़ रहा था, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग अपलाइन आई हैड, आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे अंदर बिलीफ बैठता गया और मैं क्या अपने नजदीकी दोस्तों को ज्वाइन करते गई। लेकिन साथ साथ बोलते गई कि 2 years मैं नहीं हूँ यहाँ, 2 years के लिए आई हैव गिवन माई वर्ड फॉर प्रेसिडेंटशिप। तो 2 साल नहीं थी एंड 2 साल मेरी अपलाइन ने मेरी टीम को संभाला। 2014 मार्च के बाद जब आपका टेन्योर 2 years का टेन्योर था हमारा स्टेट लेवल प्रेसिडेंटशिप का, तो ये गुण तो मेरे अंदर था कि जो चीज करो उसको पूरा होल हार्टेडली करो। तो ऑब्वियसली मेरा ऑल इंडिया में नाम हो रहा था एंड ऑब्वियसली मैं इतना एंगेज थी कि उसके बाद आई वाज फीलिंग लोनली, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे तब तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने इंजीनियरिंग कॉलेज जा चुके थे एंड मेरे हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरर, वो अपने फैक्ट्री में रहते थे, शाम तक आते थे। तो आई वाज ऑलवेज वंडरिंग व्हाट टू डू विथ माय लाइफ, I want to do something fruitful in my life। और 2011 का सिनेरियो, जब आपके दोस्त जो आपसे नोट्स लेते थे, जो घर में खाना फूसी करते थे, जिनके पेरेंट्स बोलते थे पढ़ो तो अंजू सरावगी जैसा, सॉरी उस समय अंजू शाह थी, पढ़ो तो अंजू शाह जैसे पढ़ो। तो वो बैक ऑफ द माइंड मेरे बहुत चल रहा था एंड
साथ में 2014 खत्म हुआ। 2014 जब खत्म हुआ तो एक दिन, क्योंकि आपका 83 ब्रांचेस के साथ मेरा जो रैपो था वो एक साथ, क्योंकि आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ सोशल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट प्रेसिडेंट कम्स और वो अपना देंगी, अगर हम बीच में इंटरफियर करेंगे इट विल नॉट बी अ जस्टिस टू इट। तो मैंने हमेशा मेरी अपलाइन कहती रहती थी, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। एक दिन शाम को इतना लोनली थी, हमने अपलाइन को फोन कर दिया, प्लीज आओ। और अपलाइन ऐसी एक्टिव की तुरंत आई। अब मैं बोली अब समझाओ मुझे आगे जाना है। तो उसने भी बोला कि अंजू अब तुम्हारा ये चैप्टर शुरू होता है। तो दोस्तों वो चैप्टर उस दिन शुरू हुआ। उसके साथ जैसा मुझे सिखाया गया मैं वैसा वैसा करती गई। मुझे बोला गया कि सिस्टम ट्रेनिंग लो, 10 बेसिक स्टेप्स है, 7 कोर हैबिट्स है, डेमो है, प्लान शो जबरदस्त मास्टरी करो, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग लो, प्रोडक्ट्स में बाप बनो, या एवरीथिंग आई वाज कंटिन्यूइंग। लेकिन उसके साथ क्या क्या होता था उसको भी सुनिए। बैक ऑफ द माइंड मैं बहुत ज्यादा मोदी केयर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हाँ दोस्तों, सब रिलेट करोगे ये बात से, क्योंकि आज तक की जिंदगी में हमें कुछ और पढ़ाया गया था, हमें कुछ और कमेंट्स मिलते थे, हमें कुछ और नजरों से देखा जाता था। तो बैक ऑफ द माइंड हर चीज को, हर अपलाइन की हर वर्ड्स को हम चाहते हुए भी, क्योंकि उस समय आप नया नया कदम रखते हो, आप चाहते हुए भी दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन हर चीज फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और उन्हीं दिनों क्या हुआ, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट तो था ना, क्योंकि लीडर तो थी, अनाउंसमेंट स्पिरिट था। तो क्या हुआ, मैं रायरंगपुर 50 दोस्तों को रेडी की, तुम रहना, और यहाँ से सब अपलाइन के साथ रायरंगपुर पहुंचे। तो दोस्तों जिस दिन रायरंगपुर जा रही थी, सुबह 3 बजे उठना हुआ, नहाना हुआ, 5 बजे निकलना हुआ, पहाड़ी घाटी का रास्ता। और खाली रायरंगपुर नहीं, दिमाग में सब चीज चेन बना लिया, 1.5 घंटे बाद करंजिया है, तो दोनों को कवर करना है, वहाँ भी 50 की टीम को रेडी कर दी, और रात को घर लौटना है। तो जब निकल रही थी तो हस्बैंड हमेशा मुझे फ्री छोड़े हैं, वो कभी भी मुझे कोई चीज के लिए कर्व नहीं करते हैं। मैं मारवाड़ी लेडी हूँ, और ये मारवाड़ी लेडीज लोग रिलेट कर पाएंगी कि कितना फ्रीडम इस चीज के लिए मिलता है। तो जब मैं निकल रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बोले, अंजू क्या चीज चाहिए, 4-5 हजार रुपया मुझसे ले ले। मैंने बात ये 4-5 हजार की नहीं है। तो वो मेरी आंखों से और मेरा पैशन से समझ गए, नहीं इसको कुछ और चाहिए। मैं पहुंची, एंड दोस्तों नजरें काफी होती है पढ़ने के लिए, और वो अगर आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हो, तो सामने बैठी फ्रेंड्स, तो मुझे पता था वो कॉमन माइंड से क्या सोच रही होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट सज गए थे टेबल पे। उसके पहले उन्होंने मुझे देखा था एक लीडरशिप में, ठीक है, सोशल वर्क का। तो मैंने वहीं आई रेड द माइंड, और अनाउंसमेंट बोलने था, उन्होंने वहीं कहा कि मैं यहाँ ये नेल पॉलिश या लिपस्टिक बेचने नहीं आई हूँ डियर फ्रेंड। मेरे को अच्छे से याद है मैंने ये कहा था। मैं बोली ये बेचना होता 1000-2000 का तो मैं बालेश्वर में बिक जाता, पर मैं 6-7 हजार रुपया पेट्रोल खर्चा करके इतनी दूर नहीं पहुँचती आपके साथ। मुझे यहाँ बहुत बड़ा सेल का बिजनेस वॉल्यूम बनाना है। और दोस्तों सही का सही है, वो लेक करंजिया से छत्तीसगढ़, आज वो लेग मुझे LPV लेग है, और क्या चमकदार लेग है, और वहाँ बैठ के हमको कमीशन मिल रहा है। तो वो एक स्टेप मुझे कैसे वहाँ से कमीशन दिया, और मैंने वहाँ वो माइंड रीड करके वहाँ चैलेंज भी किया, क्योंकि मुझे अपनी गरिमा बनाए रखे, व्हाट आई एम डूइंग आई हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज उनका माइंड वो एक्सप्लेनेशन लेने को तैयार नहीं था। इसके बाद दोस्तों ये तो मेरा जर्नी रहा। रिकॉग्निशन तो बहुत मिला, क्योंकि मैं लीडर थी ना। तो ATT ब्रांच आप कहीं भी लो, अगर उड़ीसा के पीपल है दे विल रिलेट, इवन कोई नेटिव उड़ीसा का नहीं गया होगा जो मैं गई हूँ, चाहे आप सोनपुर की तरफ ले लो, सोहेला, पदमपुर, पाई कमाल, मैंने एकदम मैंने जो इंटीरियर प्लेसेस भी मैं गई हूँ। मुझे डर भी लग रहा था जब पदमपुर पाई कमाल जा रही थी, क्योंकि वो सब माओवादी एरिया है, मुझे अच्छे से याद है। बोध कोई नहीं जाता है, सोनपुर कोई नहीं जाता है, डीपेस्ट आप कहीं भी ले लो, मेरा उड़ीसा में 83 ब्रांचेस है तो गया हुआ है। बागड़ी बहुत स्मॉल अराउंड प्लेसेस है, वीर मित्रपुर, अलकिला के पास, बिसरा, झारसोगड़ा के पास,
राहुल किला के पास बंगोमिंडा, ये सब कांटाबांजी, सब एरिया कवर हुआ है। तो स्टेज का एक्सपीरियंस तो था। तो वो रिकॉग्निशन जो माला दे के रिकॉग्निशन होती है, मोमेंटोस दे के होती है, शॉल दे के होती है, अप्रिशिएशन आई हैड। बट दोस्तों रिकॉग्निशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या रिकॉग्निशन मेरे पास नहीं था कि मेरे दम पे, ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है दोस्तों। सोशल वर्क एड्स टू द फ्लेवर, एड्स द कलर, बट मेन आपको लोग याद करते हैं मनी का बैंक बैलेंस। आप कितने लायक हो, आप पर्सनल जो कमा रहे हो उससे आपका जजमेंट होता है। और वो रिकॉग्निशन दोस्तों नहीं था वहाँ। वो रिकॉग्निशन की एक चाहत जो मुझे मोदी केयर से मिली दोस्तों, और वो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, क्योंकि एक स्टार स्टूडेंट, आज मेरा जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जो दोस्त, जो भाई, जो बहन, वो रिलेट कर पाएंगे। एक स्टार स्टूडेंट से पूछो जिसका कैरियर न बना हो, जिसका सब कमिटमेंट कर रहे थे, जिसके लिए सब माने बैटिंग कर रहे थे कि आई विल बी सो एंड आई विल बी सो एंड आई विल बी सो। तो वो दर्द, वो पेन, वो एक स्टार स्टूडेंट ही जान पाएगा। आज मैं जो रिलेट करना चाह रही हूँ, तो ये कैरियर, ये मुझे मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मिला दोस्तों। क्योंकि मोदी केयर में आप लोग तो जानते हो बहुत अच्छे से, बहुत बार हम सुन चुके हैं सुरेखा मैम को, नो बॉस, नो लॉस, नो रिस्क, क्या क्या माने हर चीज, मतलब यहाँ ना टाइम लिमिट है, ना फाइनेंशियल का आपको माने जैसे उसके लिए आपको सुबह 9 बजे से रात 5 बजे तक काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। तो आई हैड माई ओन टाइम, आई हैड माई ओन वर्क प्लेस, एंड मैं जो खोज रही थी, मुझे सिर्फ दिमाग चलाना था, एंड आई डिड इट। सिर्फ दिमाग चलाना था। मुझे पता है कि दिमाग चलाऊंगी सिस्टम के साथ और ये चलेगा। मेरे लीडरशिप क्वालिटीज जो इनहेरेंट, जो मैं कुछ मेरे हस्बैंड ने सिखाए और कुछ मैं सोशल वर्क करते करते सीखी, इंटेलिजेंस जो भगवान ने दिया और कुछ गुड क्वालिटीज जो पेरेंट्स दिए, ये सब मिक्सर बन के मुझे बहुत काम आए। और मेरे अपलाइन लोग तो अपने आप ही बहुत बड़े बड़े हैं, संजय साहू, उनका गाइडेंस, उनका बालासोर आना, उनका सेमिनार अटेंड करना, ये सब बहुत कुछ सीखते गई। और दोस्तों ये कैरियर जो मुझे अब मिला है, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू मोदी केयर, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई अपलाइंस, आई एम रियली थैंकफुल टू समीर मोदी कि आज मेरी जैसी लड़की जो एक स्टार स्टूडेंट थी, जो सपना सोची अब और नहीं, बस अब मेरी जिंदगी खत्म, मैंने पहले तो कुछ नहीं किया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो अलग हो गया। और अब दोस्तों मैंने फॉरेन ट्रिप्स तो आप मेरी जर्नी का देख ही लियो, बैंकॉक, पटाया, दुबई मैंने अचीव किया है, कारफंड आ रहा है, अच्छा इनकम आ रहा है। अब इसके साथ दोस्तों मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से जो मैं सीखी, कोई किताबी बातें नहीं बताना चाहूँगी, जो मैंने सीखा वो मैं आपके सामने रखती हूँ दोस्तों। कहीं भी अगर मैं कुछ भूल कर रही हूँ या किसी को हर्ट की हूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लाइफ स्टोरी ऐसी है कि मुझे क्लियर बताना है। तो दोस्तों लाइफ एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा, जो मेरी कई जगह गलती थी, जो मैंने अब रेक्टिफाई किया, जो मुझे मोदी का प्लेटफॉर्म सिखाया, जो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाया, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो सीखा, लक्ष्य का, दूरदर्शिता का, गहरी इच्छा, पैशन वही नतीजा देता है, कमजोर इच्छा कभी नतीजा नहीं देता है। छोटी छोटी आग की लपटें होती है ना, वो कभी गर्मी नहीं देती। तो वो जो आग, वो आग को कितना आप जला सकते हो, और वो आग आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये आग जो जलना और जला के रखना कंसिस्टेंटली, ये सिखाया मोदी केयर प्लेटफॉर्म। सीखी तो बहुत कुछ थी, सीखने में तो कुछ भी बचा नहीं था, लेकिन जीवन का फलसफा नहीं सीखी था। जीवन में हर क्वालिटीज आर नॉट इनफ, क्वालिटीज के साथ यू नीड द ड्राइविंग फोर्स दोस्तों। दैट नशा एक मुर्दा को भी जीवन दे देता है। एक बोलते हैं ना, लास्ट स्टेज में अगर कैंसर पेशेंट रहता है, बहुत दर्द होता है, तो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगता है, वो 100 बोतल विस्की के बराबर रहता है। और नशा जो हम लोग इतिहास की बुक्स पढ़ते हैं, राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, घाव हो जाता था, फिर भी वो जो छोड़ते नहीं थे युद्ध को,
जो उनका एक था कि नहीं ये मेरा मान है और ये मेरा सम्मान है, तो कैसे उसमें भी दोस्तों उनको दवा के रूप में उनको कुछ न कुछ नशा भी दिया जाता था, ताकि वो घाव का जो प्रभाव है वो उनके दिमाग में कम असर रहे और उनका असर खाली अपना लक्ष्य बैटल वॉर, हाउ कैन दे विन द बैटल, वो रहे। और दोस्तों मेरा भी वही हुआ। अब मुझे नशा डेवलप हुआ और मैं आपको भी वही बोलती हूँ, सिर्फ आप नशा डेवलप कर लीजिए। आप सोच लीजिए आप कोई जैसे आप निकोटीन ले रहे हो जो नशा है, आप सोचिए आप मोदी केयर का नशा ले रहे हो, अगर वो नशा लेने लग गए, नशा माने सिस्टम, कोर्स, डेमो, प्लान शो, आप सेमिनार्स अटेंड करना, आपको सेमिनार नहीं बहुत ईजी है, वेबिनार्स अटेंड करना, वो सब करते रहिए। तो जो जितना करेगा दोस्तों उसको उतना मिलेगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो मेरा नशा है तो नशा का आपका एफिशिएंसी कम होगा, नशा का मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है वो मैग्नीट्यूड बढ़ाइए, तो मैग्नीट्यूड में दम है, और जिसका जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उसका उतना बड़ा इनकम यहाँ, उतना बड़ा सक्सेस रेट यहाँ। तो वो नशा, वो जो लक्ष्य है, वो जो दूरदर्शिता क्यों, देखिए यहाँ दूरदर्शिता नहीं होगी तो यहाँ मैं एक हार्डवर्क का बात करना चाहती हूँ इसी पॉइंट के साथ। मनोज जी, मेरा अगर 40 मिनट्स हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैडम बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप, प्लीज कंटिन्यू। मैं एक फ्लो में बोल रही हूँ। तो हार्ड वर्क, एक इंटरव्यू था किरण बेदी, हम लोग क्या है ना बहुत जन को आइडल बनाते हैं, किरण बेदी इज ऑल्सो आवर आइडल, मेरा हर वुमेन का। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उनका इंटरव्यूअर ने पूछा, मैडम अगर हार्ड वर्क पे नहीं कर रहा हो तो इज इट जस्टिफाइड टू कंटिन्यू इट? देन शी टोल्ड, यस, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। अगर इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है, ओनली यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड नो हाउ यू आर डूइंग, यू शुड नो द राइट इंटेंट फॉर इट, एंड मिडवे करेक्शन, हाउ यू आर डूइंग, मिडवे करेक्शन अगर चाहिए, आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो उसको करेक्शन कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क को कभी मत रोकिए। क्योंकि आज कोविड-19 है दोस्तों, बहुत सारे वैक्सीन के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनीज सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन दुनिया, पैसा, रिसर्चर सब झोंक रहे हैं, मान सम्मान कंट्रीज पे कंट्रीज, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा उनका टाइम जा रहा है, और आज मार्च से अभी तक इतना क्लियर पिक्चर नहीं आया है, लेकिन क्या रुका क्या? तो ऑल ट्रायल्स, क्योंकि वो सकारात्मक सोच है हमारे पास, देयर इज नो ऑप्शन, वी वांट ए कोविड-19 वैक्सीन हियर, सो देयर इज नो ऑप्शन। तो ये आएगा ही, क्योंकि हमारी जिंदगी को हम जिएंगे ना, ऐसे तो घर में नहीं बैठ के जिएंगे। तो जब ये सब ट्रायल्स क्या है, दे आर टेकिंग अस क्लोजर टू आवर गोल्स। इसीलिए हर डिस्कवरी को देखिएगा, कोई ने भी, किसी ने भी डिस्कवर किया है तो इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इन द फर्स्ट स्टेज एक्सपेरिमेंट्स, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए आप ये बताओ कि अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं साइंस के, कितने एक्सपेरिमेंट्स हम सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? क्योंकि जिंदगी को एक्सपेरिमेंट कर करके आपको राइट फॉर्मूला बनाना है, और जिस दिन आप राइट फॉर्मूला में आ गए, राइट ट्रिक किया, राइट जगह गोल किया, तो उस दिन वो बोलते हैं ना बुल्स आई, वहां जाके आपका तीर जाएगा। तो दोस्तों ये है लक्ष्य, ये है दूरदर्शिता। आज नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, हार्ड वर्क विल पे। आज मेरा बात आप न मानिए, लेकिन किरण बेदी ने क्या कर दिखाया, उनका तो बात मानिए। तो ये है हमारी शिक्षा जो हम ले रहे हैं हमारे जो आज आइडल्स है उनसे। अब हम नंबर 2 जो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीखी हूँ कि हमको एक करिश्मा होना चाहिए, एक लीडर को रोल मॉडल होना चाहिए। जी देखिए, आज मैं बड़ा बात कर रही हूँ of hard work, of systems, of course, of trainings and all everything, or attending webinars and conducting webinars। तो अगर आज मैं इतना बड़ा बात करके मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं रहूं तो क्या कभी काम होगा? तो करिश्मा तो आपको दिखाना है। आप जहाँ से, जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला ना, आप खड़े हो जाओ, आपके पीछे लाइन खड़ी हो जाएगी। आपको स्टेप लेना है, आप अपने लिए सोचो, बाद में वो अपने आप आपका एक कारवां निकल आएगा। और इसके साथ दोस्तों आत्मविश्वास, बहुत आपने देखा ना मेरी जिंदगी में जो आत्मविश्वास जो कमी थी ना, हाँ, एक स्टार स्टूडेंट का करियर नहीं बन पाया, तो आज सोचिए आज आपका करियर
एक आत्मविश्वास ले लीजिए, मुझसे होगा। आप ये क्यों सोचते हो आपके लीडर के पास ये है, ये हो जाएगा? अरे लीडर के पास सब कुछ था लेकिन कुछ कर नहीं सकी थी जिंदगी में। अरे जो मोदी केयर दे रहा है उसको ले लो और उसी से सब कुछ हो जाएगा। बिलीव मी, आप मेरी स्टोरी भी देखे हो और आप बहुत स्टोरीज देख रहे हो, तो ये आत्मविश्वास की कमी कहीं नहीं आने दीजिएगा। एवरीवन, हर एक को दिव्य वरदान मिला है भगवान से अपने आप को प्रूव करने का। आप भगवान के चाइल्ड हो, इसलिए आत्मविश्वास की कमी कैसे ला सकते हो? भगवान का जो बच्चा होता है उसको आत्मविश्वास की कमी नो। तो ये आत्मविश्वास आप में होनी चाहिए। सकारात्मक सोच क्या है? वो इतनी प्रबल होनी चाहिए सकारात्मक सोच। जैसे मैंने कहा, जिंदगी कुछ और सिखाती है, यहाँ लेसन्स कुछ और लर्न करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे आप कभी सोचते हो ना, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये नेगेटिव भी हो रहा है, तो एक्सेप्ट इट। देयर इज गॉड एंड देयर इज डेविल, देयर इज डे एंड देयर इज नाइट। तो जैसे बोलते हैं ना, वो अगर है नेगेटिव तभी पॉजिटिव का महत्व है। अगर एक डार्क रूप में एक ब्लैक कैट को सर्च करोगे तो कैसे करोगे? तो उसको सर्च मत कीजिए। जो नहीं है आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी में अच्छा ही होने वाला है। तो आप जो नहीं है उसके लिए मत सोचिए कि ये होगा ये होगा। अरे जब आप स्कूल में एडमिशन देते हो अपने बच्चों का, तो क्या वो स्कूल फर्स्ट आता है, बच्चों लोग का करियर बहुत अच्छा बनाता है, नामी स्कूल आप वहाँ भेजते हो, लेकिन वहाँ बच्चे फेल भी होते हैं। लेकिन आपने देखा क्या? आपने देखा जो वहां से निकल के बहुत बड़ा सक्सेसफुल मैन बना, बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बना। तो राइट, तो यहाँ भी आप वो देखिए, यहाँ अगर कोई असफल होता है वो ये नहीं कि मोदी केयर के कारण होता है, वो ये है कि इसकी शिक्षा को ग्रहण करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो ये सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, लगन, एकाग्रता। लगन, एकाग्रता, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। पहले के जमाने में मेरी उम्र के जो हैं वो रिलेट कर पाएंगे। मैं भी क्लास 2-3 थी, तब तक स्टीम इंजन आउट हो गए थे। तो घर में हम भाप लेते हैं, तो भाप में भाप मतलब स्टीम। तो स्टीम में क्या इतना फोर्स रहता है? नहीं रहता है कि आपका कोई चीज को पुश कर दे। लेकिन स्टीम इंजन जो थी, जो रेल्स थे, रेलवे इंजन, वो स्टीम से चलती थी, क्योंकि उसको एक स्मॉल पाइपलाइन में वो स्टीम को दिया जाता था। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर एंड फोर्स इतना ज्यादा, क्योंकि कम एरिया में अगर ज्यादा फोर्स दिया जाए, जो साइंस स्टूडेंट है वो रिलेट करेंगे, तो वो फोर्स बहुत दुगुना, तिगुना, क्या 100 गुना लगता है और स्टीम मूव हो जाती है। तो ऐसे ही जो आपने जो ड्रीम्स है, जो छोटे छोटे बिलीव्स है, उसको एकत्र कीजिए। एकत्र करके एकदम एक माने उसके अलावा कुछ और मत सोचिए। वो ब्रेन जो आपका है ना, ब्रेन को सोच लीजिए वो पाइपलाइन, उसमें सिर्फ ड्रीम्स रख लीजिए। तो वो ड्रीम्स जो आपको ड्राइव कर देगा ना, उसका जो रिजल्ट मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि ये मैंने मेरे लाइफ से सीखी है और मेरी लाइफ की कहानी बोल रही हूँ। तो ये एकाग्रता आप कीजिए। फिर मैं चौथे पॉइंट में धैर्य को बहुत महत्व देती हूँ। धैर्य के लिए आप ये बोल सकते हो, जो हम लोग बचपन से भी सीखे हैं कि रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे। रोम का क्यों हम ले, हम तो भारतीय हैं, हम भारतीय संस्कृति से लें। आज आप देखिए कोई भी टेम्पल बना है, हम तो उड़ीसा के हैं तो हम लिंगराज टेम्पल की बात करें, हम पुरी टेम्पल की बात करें, हम इंडिया से हैं तो हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की चार मीनार की, रेड फोर्ट की। तो कभी आप सोच सकते हो कि ये कैसे बना होगा? हम बुर्ज खलीफा तक क्यों जाए, हम अपने कैसे बना होगा? कितनी प्लानिंग गई होगी, आगे कितना बड़ा सोच गया होगा, कितना ड्रीम्स गया होगा, कितना विजन गया होगा, कितना पेन पेपर, दिमाग इज आवर फर्स्ट लेबोरेटरी। हर चीज का सृजन 2 बार होता है दोस्तों, एक बार दिमाग में और एक बार वास्तविकता में। जिसने दिमाग में सृजन कर लिया उसका वास्तविकता तो हो ही नहीं है। तो वो कितने कालांतर, कितने वर्षों तक
वो बनते थे। कभी कभी एक डिनास्टी भी, मतलब एक राजा का कार्यकाल खत्म हो जाता था, उसका बच्चा उसको आगे बढ़ाता था। तो जब हम ये बात देखते हैं तो यहाँ तो हमको पता है 3 या 4 या 5 साल, बस जैसा आपने गोल सेट किया, जैसा आपने ताकत दिया है, जैसा आपने वर्कफोर्स दिया है, जैसा आपने एक्शन दिया है, यहाँ आपको वैसा रिजल्ट मिल जाएगा और आप एक ऐसा सक्सेसफुल अपने आप को पाओगे कि आपके जिंदगी में आपको एक विश्वास जगने लग जाएगा, अब मेरे लिए तो आसमां भी नजदीक है, अब मेरे लिए तो आसमां भी नजदीक है। तो ये धैर्य जरूर रखिएगा। और धैर्य में एक और कहानी कहना चाहती हूँ मनोज सर, थोड़ा 10 मिनट है, 10 मिनट है। यस मैडम, यस प्लीज कंटिन्यू। अब मुझे बता दीजिएगा, एक कहानी कहना चाहती हूँ। एक माली अगर मान लीजिए एक बंजर भूमि है, या मान लीजिए एक ऐसे ही रोड साइड भूमि है, अब उसको गार्डन में करता है, तो वो कितना धैर्य से करता है, क्योंकि अगर वो धैर्य के साथ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, वीड्स थे पहले, ग्रास कुछ थे जो कि नहीं चाहिए, कुछ मुलायम ग्रास, कुछ अलग क्वालिटी के पौधे लगेंगे, तो क्या होता है, उसके बीज हमेशा रहते हैं, वो जितना निकालता है उसके बाद भी इतना ही रह जाते हैं, उसको फिर निकालता है, फिर निकालता है, फिर निकालता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो खाली फ्लावरी बेड रह जाता है, जो पौधे हम चाहते हैं। तो यहाँ जब हम वर्क करते हैं ना दोस्तों, कभी कभी हम तो पॉजिटिव है, हमारी टीम कभी नेगेटिव मिलती है, नेगेटिव, वो नेगेटिव कांटा निकालते रहिए, गुलाब आपके पास है। और दोस्तों, ये जो गुलाब की बात बोलती हो ना, ये गुलाब की बात पे एक और बात आपने तो हमेशा वर्कशॉप वगैरह में भी देखा होगा कि दोस्तों, कभी भी जब आप ब्लेमिंग वाला नेचर, धैर्य रखिए, जो धैर्य रखता है ना वो ब्लेम दूसरा को नहीं करता है, तो ये ब्लेमिंग नेचर को खत्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एक और है कि आप खुद जो करोगे वही पाओगे। जैसे यहाँ देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बोल तेरी वजह क्या है। तो आप एक और हम लोगों में डायलॉग चलता है, क्योंकि आई बिलोंग, हमारा विमेन फोर्स, हमारी जो नारी शक्ति है, जो हम उनके लीडर हैं, हम लोग बोलते हैं हर रेप केस होता है तो हम लोग बोलते हैं द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, गोविंद अब दोबारा नहीं आएंगे तुमको बचाने। तो मैं अभी सब भाई बहनों को बोलती हूँ, सारे अस्त्र शस्त्र मोदी केयर के उठा लो, गोविंद भी आएंगे आपके उठाने के बाद, पहले नहीं आएंगे आपको हेल्प करने। तो बहनों और भाइयों, तो ये जो धैर्य की कहानी है, इसमें ब्लेमिंग दूसरे को मत दीजिए। आपने अस्त्र शस्त्र उठाया क्या, और आपने उतना धैर्य रखा क्या, उतना कांटे बीनने का साहस रखा क्या। एक और जो हम व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ते हैं रेगुलर में, वो क्या है, वो ये है कि अगर धरती पूरी कांटों से बिछी है तो आप क्या कांटों को उठाते रहोगे। तो स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों, यहाँ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। जैसे जैसे लेवल ऊंचा जाता है ना, वैसे वैसे स्मार्टनेस स्मार्टनेस जो मेरे पापा ने कही थी, डेली वेज अर्नर ज्यादा पसीना बहाता है सीईओ से। आज सुंदर पिचई, आज गूगल, आज हम इंडियंस कितने प्राउड फील करते हैं कि हमारा एक तमिलनाडु का गली में मीडियोकर फैमिली से जन्मा बच्चा, उसके क्या थॉट्स, क्या प्रोसेस, क्या बिलीफ, क्या एम्बिशन रहा होगा, क्या उसके एक्शन रहे होंगे कि आज वो सबसे बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी गूगल का सीईओ है, पूरी दुनिया में राज कर रहा है। तो ये जो क्वालिटी है, ये ऐसे नहीं आती है। ये क्वालिटी के लिए उन्होंने खुद को संवारा होगा, इसीलिए खुद को संवारिए, कांटा को नहीं हटाइए, कांटा के जगह खुद स्लीपर पहन लीजिए, खुद बच के चलिए, खुद को पता होना चाहिए। मेरी अपलाइन हमेशा बोलती है, वर्क विद दोस्त हु आर एवर रेडी एंड एवर एंथुसियास्टिक एंड एवर रेडी टू फ्लाई। क्योंकि आपके पास बहुत करोड़ों की जनता है, पॉपुलेशन का क्या फिगर है अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी जनता है, 100 करोड़ से ऊपर इंडिया में, आपके हाथ में सब है। तो ये नहीं तो ये सही, और उसको 6 महीने की बैक लिस्ट में डालिए। वही हो जाता है कि हम एक ही से चाहते रहते हैं, हम खुद को कैसे एक्सपांड करें, ये सीखते जाएं। तो धैर्य की कहानी के बाद पांचवी अंतिम जो मेरा जो पॉइंट है, जो एक सक्सेस पॉइंट जिसको मैं बोलती हूँ, वो अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन टाइम लिमिट में अपने आप को बांधना। मनोज जी, मैं यहाँ बोलूंगी सबके सामने, मनोज जी ने शुक्रवार देर रात मुझे फोन किया
कि संडे में देना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एंड आई एम ए सोशल वर्कर। 27 को हमारा 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे गया, तो आई वॉज बिजी विद ऑल द अवेयरनेस प्रोग्राम। इवन टुमारो आई हैव एन अवेयरनेस प्रोग्राम, तो मैं उसमें लगी हुई थी। बहुत सारे उसके वीडियोस एंड कार्ड्स एंड सब कुछ प्रोटोकॉल्स चल रहे थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला था लाइफ स्टोरी दो, तो मुझे इतना अच्छा लगा एंड आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो क्या हुआ, कर दिया ना। क्या किया, टाइम नहीं मिला, 3:30 बजे आज मिला, तो आई स्क्रिबल डाउन क्या पॉइंट्स पे बोलना है अंजू, जल्दी से स्क्रिबल डाउन। तो आई स्क्रिबल क्या है, अपना ही तो है मोदी केयर, अपने ही तो है। अगर गलती कर ली तो यहीं से सुधार हो जाएगा, लिंक करूँ तो, क्योंकि नेक्स्ट चांस कब मिलेगा। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखिए। नेक्स्ट चांस में मनोज जी को और 4-5 बहुत अच्छे लीडर मिल जाते, तो मैं खो जाती। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे स्वर्णिम मैंने मौका दिया। तो इसको बोलते हैं अनुशासन। जब आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को गोल्स में बांधते हो, मतलब टाइम लिमिट में बांधते हो, तो दोस्तों हो जाता है। आज मेरा हुआ ना, चाहे कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, माफी मांग लूंगी, लेकिन हुआ। तो वैसे डर भी एक बार लगा कि अंजू 2 दिन में कैसे ले लिया, कभी तो बोला नहीं। और उतनी बड़ी लीडर भी नहीं हूँ दोस्तों, अभी मोदी के चैप्टर के लिए प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, लेकिन लिया, क्योंकि जब हम विल टेक इट देन वी विल मेक इट। ये तो हमारा फलसफा हमारी सुरेखा भार्गव ने बताया है, हमारी जो इतनी अति प्रिय लीडर, जो कि रोल मॉडल है, जिनका करिश्मा बोलता है, जिनके नाम से मोदी के चलता है। तो ये रही बात सुरेखा भार्गव की। और हमारे धीमंत कपाड़िया जी हमारे अपलाइन है बॉम्बे से। फिर हमारे यहाँ ओन, हमारे देसी, हमारे उड़ीसा से प्रमोद आचार्य जी, गोपाल सर जी, और हमारे संजय सर जी। तो खैर मेरे को तो उनका ट्रेनिंग पूरा ही मिला है, और मानते हैं कि उड़ीसा हमारे ऑल इंडिया चैप्टर के लिए बहुत बड़े ट्रेनर है, और मैं खुशनसीब हूँ। तो ये हो गई अनुशासन जरूर होना चाहिए, डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए दोस्तों। अब मैं एंड करूंगी, लेकिन 2 बातों से। एक मेरी प्रिंसिपल सिस्टर एसिटा कॉन्वेंट स्कूल में, जिन्होंने मेरी बचपन से मेरे दिमाग में सेट किया था, और वो मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ। वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, and pray as if everything depends on God. Pray as if everything depends on God. आप अस्त्र शस्त्र उठाइए, उसके बाद आपको गोली उठाएंगे। अब इसके साथ दोस्तों एक बहुत अच्छी बात और कहने जा रही हूँ। बंद करने से आंखें मंजर बदला नहीं करते, बंद करने से आंखें मंजर बदला नहीं करते, कहने भर से आसमां झुका नहीं करते, आसमां झुका नहीं करते। चाहत है अगर कुछ कर गुजरने की, चाहत है अगर कुछ कर गुजरने की, तो हौसले कभी कम हुआ नहीं करते, तो हौसले कभी कम हुआ नहीं करते। अगर निगाहें आसमां पे हो तो तारे भी जमी पर बस आ जाया करते हैं, तारे भी बस जमी पर आ जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों। Fantastic. चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। सुपर, थैंक यू सो मच अंजू मैडम, इट वाज रियली फैंटास्टिक। एंड आपकी एक एक बातें, मैं कुछ बातें, मैंने तो बहुत सारी चीजें नोट की है, मेरा पेज भर चुका है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात है कि आपकी हिंदी बहुत सुंदर है, आप इतना बढ़िया हिंदी बोलते हैं, ओ माय गॉड। सो ये आपका एक बहुत अच्छा स्किल है। जब आप बहुत बड़े-बड़े सेमिनार करेंगे तो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, और इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंसी के साथ आप बोलते हैं। अब नशा एक वर्ड जो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो बस नशा है मोदी केयर का, ये एक बहुत बढ़िया लगा। दूरदर्शिता, बुलसाई वाली जो बात आपने किरण देव जी के बोला, आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग, आपने ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त पॉइंट्स आपने बताए हैं। फोकस के ऊपर में आपने जो स्टीम का बारे में जो इतना बढ़िया समझाया, जबरदस्त। फर्स्ट टाइम मैंने सुना ये बातें। पैसेंस के ऊपर में आपने जो ब्लेमिंग नेचर को बंद करना है पैसेंस बढ़ाने से, इतना जबरदस्त पॉइंट था। कांटों पे चलने वाली बात भी, ओ माय गॉड, मतलब आज हम लोग धन्य हो गए। मैं, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जो वेट कर रहे हैं और कुछ कमेंट देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा, यस हमारे बीच में है दाविंदर मैडम। सो वेलकम दाविंदर मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर,
और मेरे को भी इनकी, मैंने यहाँ बातें कुछ पूरी तो नहीं लिख पाई हूँ, आपको पता है मैं जल्दी नहीं लिख पाती हूँ, तो जो मैंने सुना उसका सामने का जो भी पॉइंट एक एक था वो मैंने लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे को इम्प्रेस हुई मैं इनकी बातों से। मेरे को कैसे कहते हैं, जैसे आप तीनों ने बोला, नशा एक मुर्दे में भी जान डाल देता है, और ये बात सच है। और मेरे को तो जैसे मैंने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज किए, मुझे तो एक नशा है, मैं खुद बोलती हूँ। मेरे को क्या नशा है? मोदी केयर का नशा है। पता नहीं वो क्या है, कहाँ मुझे पहुंचाएगा, ये भी मैंने नहीं सोचा है, लेकिन नशा मुझे भी जरूर है। और इनको आज सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई। उनकी बातें, उनका एक्सपीरियंस, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमको मोटिवेट किया। थैंक यू आंटी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। मैं आज तक सबका नोट डाउन करती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट है। और आज देखिए भगवान ने वो गिफ्ट मुझे दिया कि आज मेरे भी नोट्स लिखे जा रहे हैं, तो आई एम सो मच हैप्पी। बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में रश्मि मैडम। सो वेलकम रश्मि मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने जो बताया, जो जिस तरह से बताया, मुझे तो इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता, लेकिन सबसे अच्छी बात बताई आपने कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, खुद को प्रूफ नहीं कर सकते। जो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर धीरे धीरे ऐसे आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स आएंगे तो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। बाकी जो दूसरी चीजें, अनुशासन, गोल सेटिंग कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इस तरह की सारी बातें मैम, बहुत आपसे बहुत प्रेरणा मिली मैम। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेक्स्ट है हमारे बीच में गीता मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा, आपको सत सत प्रणाम, जो कि आज हमारी आंखें खोली आपने। और सारे पॉइंट आपके बहुत अच्छे लगे, जो कि दिल को छू गए। आज ऐसा लग रहा था कि आपने हम बोल रहे हैं ये सब चीजें। और मैम आज सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि गलती होगी तभी तो हम सुधार करेंगे। ये सबसे अच्छा पॉइंट था। जब हम करना ही नहीं चाहेंगे तो आगे सीखेंगे कैसे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस, रंजू मैडम। वेलकम रंजू मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं भी बहुत दिन गैपिंग के बाद आज भी मीटिंग अटेंड किया। मुझे भी हिंदी बोलना इतना अच्छा से आती नहीं, ना इंग्लिश बोलना आती है। अंजू मैडम को आज मैंने पहली बार देखा और उसका बोलना इतना अच्छा लगा, और हर पॉइंट मैं तो नोट डाउन नहीं कर पाई क्योंकि मैं अचानक से आज ज्वाइन किया। वो जूम ऐप नहीं था मेरा फोन में, मैं नया फोन लिया, फिर मैंने फटाफट ज्वाइनिंग कर लिया। लेकिन मुझे बहुत सीखने का मिला, बहुत सारा कुछ सभी फॉलो करूंगी और मैम का जैसा लीडरशिप लेने का सोच रहे, बहुत मतलब अनुप्रेरणा मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेक्स्ट है हमारे बीच में अंजना मैडम। वेलकम अंजना मैडम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अंजू मैम। मैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाई हूँ आपसे। मैं खुद मारवाड़ी हूँ, तो एक वर्ड में रिलेट कर रही थी आपसे। और आपने जो सृजन और एकाग्रता की जो बात की, वो बहुत ही ज्यादा हमें आगे लेकर जाएगी। और आपने जैसे कहा कि सृजन दिमाग में हो जाता है, जब तक हम दिमाग में सृजन नहीं करेंगे, तो ये मैंने आपसे आज बहुत अच्छा सीखा है कि सृजन दिमाग में जब हो जाएगा तो आगे तो सब रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। और ये भी बात आपने बहुत सही कही कि अगर सब जगह अगर कांटे ही कांटे दिख रहे हैं और उसी से अगर हम अपनी एकाग्रता को हटा देंगे कि नहीं मोदी केयर नहीं होगा, तो वहाँ हम ही गलत होंगे। तो हम जैसे कि बोल रहे हैं कि बड़ी स्कूल में कुछ ही बच्चे निकल पाते हैं, तो वो स्कूल की गलती नहीं होती है। तो वैसे ही यहाँ पे हम मोदी केयर को दोष नहीं दे सकते या किसी भी कंपनी को दोष। तो देखना है हमारी तरफ की कांटे तो सब जगह मिलेंगे। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, सब किया है, बट वो कांटों को अगर हम हटाएंगे तो गुलाब के लिए अपने आप जगह निकल आएगी। तो ये मुझे पता
और स्टीम इंजन का जो बोला कि पूरा फोर्स स्मॉल पाइप में डालना है, तो अरमाइन इज अ स्मॉल पाइप, तो अगर यहाँ भी डाल देंगे तो फिर अपने आप होता जाएगा। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। नेक्स्ट हमारे बीच में बसंती मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं बसंती दिनेश एरोली नई मुंबई से सीनियर डायरेक्टर लेवल में हूँ। मैडम आज आपने बहुत अच्छा बताया और हिंदी तो इतनी अच्छी बोली, आपके एक एक शब्द हमें अच्छी से याद हो गए। और जो हम लोग आज तक थक जाते थे, जो आपने बताया नशा और आग और नशा जुनून, ये तीनों मिल जाएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर में बनूंगी प्लैटिनम डायरेक्टर, लेकिन आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं अगले महीने प्लैटिनम डायरेक्टर बनूं। और मैं जल्दी से जल्दी मैं भी आपकी तरह आके दूं, सबको अपनी कहानी सुनाऊं। और एक एक कहानी आपसे मिलती जुलती है। इतना अच्छा लगा मैडम कि जो आग और नशा जुनून आपने बोला वो हमारे अंदर रहेगा तो हमारी रातों की नींद भी उड़ जाती है। होता है ऐसा है, कभी कभी हम लोग सेमिनार में जाने रहता है तो रात को नींद नहीं आती, कब सुबह होगी कब जाएंगे। तो ऐसे अभी हम लोग इंतजार करते हैं, जब जिस दिन मीटिंग नहीं रहती है तो सुना सुना लगता है। हम लोग टाइम टू टाइम मीटिंग अटेंड करने का नशा लग गया हमारे अंदर। बच्चे खुद बोलते हैं मम्मी आपको मोदी केयर का इतना क्या नशा है, हर समय मीटिंग ज्वाइन करके बैठ जाती हो, रोज रोज क्या कर रही हो। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ तुम लोग भी रोज रोज स्कूल जाते हो, क्या करते हो। वैसे ही हमारा स्कूल है, हम लोग रोज जाते हैं, वही चीज सीखते हैं, लेकिन हमारा रिपीट होता है और हमें अच्छा लगता है। मैडम आपका बहुत अच्छा मोटिवेशन स्टोरी मिली हमको आज, इतना अच्छा लगा है कि पूछो ही मत। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेक्स्ट है हमारे बीच में प्रमिला मैडम। वेलकम प्रमिला मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग। मैडम की बातें तो, मैडम पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैडम की बातें तो मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे बहुत हिम्मत दी है। और जो बोला है ना मैडम, मोदी केयर में जो कांटे बिछे हैं रास्ते में, वो कांटे अपने हटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मतलब मोदी केयर में हमको यही करना है। और मोदी केयर का जो नशा है वो चढ़ चुका है तो वो करना ही है। अभी मोदी केयर का नशा तो नहीं है एकदम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेक्स्ट है हमारे बीच में रेखा मैडम। वेलकम रेखा मैडम। वेलकम मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग अंजू मैम, सर एंड एवरीवन। आज जो अंजू मैम ने बताया, मैं भी एक मारवाड़ी, उनको इनकी बातें दिल को छू गई है। ये बोल रही है द्रौपदी उठो वस्त्र खुद उठाओ, अब केशव नहीं आएंगे तुम्हें वस्त्र उठाने तुम्हारे। ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमको भी अपना काम खुद ही करना है। आगे लक्ष्य दूरदर्शिता के साथ, अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेक्स्ट है हमारे बीच में देवेंद्र चतुर्वेदी जी। वेलकम सर। Good morning everyone. Myself Mr. Devendra Chaturvedi, Executive Director. What a wonderful session, madam. आपके 2-3 पॉइंट बहुत ही बढ़िया थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जैसे कि आपने बताया कि हमें खुद शस्त्र उठाना पड़ेगा, मतलब और 3-4 साल हमारा जो हार्डवर्क है, हम जैसा इस बिजनेस में हम मेहनत करेंगे, जितना हम देंगे उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। और बहुत ही अच्छा रहा आपका सेशन मैडम। आज हम सभी लोग वापस चार्ज अप हो गए, और हमारी रिक्वेस्ट है कि बीच में कभी एक बार और आप आके हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक। सो फाइनली हमारे बीच में इनकी अपलाइन, जिनकी वजह से आज वो टॉप पे पहुंची है और हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं, एंड वो मेरे भी इंस्पिरेशनल है और मैं भी हमेशा इनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। कभी कभी इनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। और यस संजय जी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं इनसे बातचीत करा के, कॉन्फ्रेंस करा के। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम भागवती रथा मैडम। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड कांग्रेचुलेशन अंजू। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड मनोज जी आपके वजह से ही आज एक ये मौका मुझे देखने को मिला, एंड बहुत बढ़िया लगा। एंड अंजू तो मैं उसका ऑफलाइन हूँ, बट मैं बहुत कुछ उससे सीखी। एंड महीने में एक बार मैं उसके पास जाती थी, एंड वही करने के लिए मैं कुछ सीखूंगी। एंड मैं सीख रही थी हिंदी ज्यादा बोल नहीं पाती थी, और इसीलिए मैं अंजू के पास जाती थी और शुरू में ही बोल देती थी मेरा हिंदी तो गलत होगा, मुझे बता दोगे। तो उससे ही मैं हिंदी सीखी। तो जो भी मैं बोल पा रही हूँ ये मेरे टीचर है,
बहुत बढ़िया। मोदी केयर के लिए आप टीचर हो, हिंदी के लिए मैं हूँ, लेकिन मैं मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे टीममेट्स जिनके बिना मैं आज ये पोजीशन में कभी ना पहुंचती, ना आपके सामने एक लीडर प्रस्तुत होती, तो मेरे टीममेट्स को जरूर एक छोटा चांस दीजिएगा मनोज सर। हाँ, नहीं, अपने लीडर। यस अंजू मैडम, अभी आपके टीम में कोई वीडियो ऑन नहीं है, तो जो जिनका वीडियो ऑन है मैं उन्हीं को यस मेरे ख्याल से भगवती मैडम बता देंगी। सनीता दास का वीडियो ऑन है। सनीता दास, यस, नहीं वीडियो बंद किया उन्होंने। वीडियो बंद? हाँ, अभी ऑन किया। दीप्ति? यस, सो यस, तो हम सनीता मैडम से सुनते हैं। यस, वेलकम सनीता मैडम। My wonderful teammate and friend. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एक्चुअली रंजू एक साथ ही ग्रेजुएशन किए हुए हैं। हाय, एक साथ ही ग्रेजुएशन एक साथ। और जिस दिन अंजू मुझे बोली कि मोदी केयर में ज्वाइन करो, मैं बिना कुछ सोचे बस जंप हो गई। फिर अंजू अपने दूसरे इसमें काम में व्यस्त रह गई, लेकिन आई एम थैंकफुल टू लाली मैडम, मुझे बहुत सपोर्ट दिया है उन्होंने। और आज मैं अंजू से बहुत कुछ सीखी, जैसे लगन और आग वाली बात, और ये सब हम लोग जानते तो थे, करते हैं, लेकिन बोलने से जो एक इग्निशन होता है वो अंजू से सीखना चाहिए। अंजू से मैंने सीखा भी बहुत कुछ। अपलाइन के हिसाब से, एक फ्रेंड के हिसाब से, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, बहुत सपोर्ट दी है वो मुझे। एंड आज का सेशन बहुत अच्छा लगा अंजू, रियली आई एम थैंकफुल। थैंक यू। फैंटास्टिक। अगर है दीप्ति या अनु अग्रवाल, और दो अगर है तो आप लोग आगे आ जाइए। दीप्ति अग्रवाल आप हो? नहीं, दीप्ति नहीं है, और अन्नू मैडम भी नहीं। अनु नहीं दिख रहा मुझे। यस, कोई और नाम से ज्वाइन होंगे? हाँ, वीडियो में ऑन भी नहीं है और उनका नाम भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, कट गया होगा। तो यस, सो फाइनली भगवती मैडम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, क्या बोलूं। एंड ये है मोदी केयर प्लेटफॉर्म, एंड हम सब आगे जा रहे हैं, एंड क्योंकि एक छत्र छाया के तले हैं मिस्टर संजय कुमार साहू, जो कि हर टाइम हर रोज हम लोग को कुछ सिखाते हैं। एंड वो एक चीज मुझे हमेशा बोलते हैं, वो आर कोई दोज हु आर एवर पॉजिटिव, एवर एंथुसियास्टिक एंड रेडी टू फ्लाई। तो आप ये मेरे को बोलती हो, आप ये मेरे को बोलती हो। अंजू के साथ जब मिली थी एंड उनसे ये मुझे दिखाई दी थी, तो मैं हमेशा उनके साथ बात कर रही थी एंड जाती थी एक बार कुछ सीखने के लिए। तो यही सीखते सिखाते सिलसिले में आज अंजू यहाँ है, एंड अंजू का जो पोटेंशियल है वो 1% में भी यहाँ यूज नहीं कर रही है। एंड हम लोग सब और एक लीडर है मिस्टर मनोज दुसार, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब धामरा में प्रोग्राम हुआ था तब मनोज सर से मैंने मिली थी, एंड उस टाइम उनका जो पोटेंशियल में देखी थी, एंड उनका भी कुछ कम पावर नहीं है। एंड ये जो मैंने जो पावर से ही हम लोग आज ये मीटिंग में हम लोग बैठे हैं, हम कुछ सीखने और सिखाने चल रहा है। थैंक यू मनोज जी। वेलकम मैडम, एंड थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन की वजह से बहुत ही हमारे टीम के अंदर में आपने पेट्रोल डाल दिया, घी भी डाल दिया, और हमारे टीम में आग लग गई है। अभी वो बहुत तेजी से जाने वाले, आपने सुना ऑलरेडी, और आई एम वेरी हैप्पी कि आज का जो मकसद था वो पूरा हुआ। ठीक है मैडम, आपके लिए इतना डिमांड हो गया है कि आप शुरू भी किए थे शायरी के साथ में, और आखिरी में भी एक बढ़िया सा आपने स्टोरी भी सुनाया, तो डिमांड आया है कि आप एक शायरी के साथ इस सेशन को खत्म कीजिए। ओके, एक शायरी के साथ मैं सेशन को कंप्लीट करूं? यस, डिमांड आया है। करती हूँ, एक सेकंड मौका दी
कीजिए, आप कुछ बोलते रहिए। एक Yes, सेकंड, तब तक अच्छा हमारे शायरी बीच में बोलना होगा जो ना, बसंती क्योंकि वो मैडम है, टेम्पो। यस, हाँ। बसंती मैडम जो हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं और वो मुझे मैसेज में लिख रहे हैं कि आप एक शायरी बोल दीजिए। जी, मेरे को याद आ गया है। यस, अब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो शायरी रिलेट होना चाहिए। यस, कौन कहता है दोस्तों कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है दोस्तों आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच, यस, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग एंड आपके बारे में ये भी हम सुने हैं कि स्किन केयर में वन ऑफ द बेस्ट और ट्रेनिंग आप देते हैं, और उसके लिए हम आपको डेफिनेटली और एक बार बुलाएंगे। स्पेशल स्किन केयर की ट्रेनिंग यहाँ कुछ बोलना चाह रही हूँ यहाँ। जब मैं लाइफ स्टोरी दे रही थी तो स्किन केयर ऐसा है कि आप मुझे अभी बोलो मैं स्टार्ट हो जाऊंगी, लेकिन जब मेरा थॉट प्रोसेस जो एकाग्रता मैंने डाल दी थी इसमें 2 घंटे के अंदर, तो वो मेरा एकाग्रता स्किन केयर के नाम भी भूल जा रही थी, जो जिसको सारे याद है। मतलब आप मेरे को आधी रात को उठा दो, चलो स्किन केयर का दो, लेकिन एकाग्रता लाइफ स्टोरी के साथ इतना था कि मैंने लाली मैडम आपको फोन मिलाया, आप खाएंगे इसका, मैंने लाली मैडम को बोला और कभी। तो थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब आप डिमांड करते हो ना तो हमारे अंदर इनबिल्ट कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लग जाता है कि नहीं कुछ तो वर्क हो रहा है, पसंद आ रहा है मेरे बहनों को, भाइयों को। तो मेनी थैंक्स फॉर दिस, ये मुझे भी बूस्ट दे रहा है ये सेशन। आज मुझे पता नहीं आप लोग की बातें, आप लोग के फीडबैक, मतलब मैं क्या बताऊं, शायद मुझे लग रहा है मेरा मोदी केयर ज्यादा अच्छा होने लगेगा आपके इतने प्यारे फीडबैक को। थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।